जय श्री सांवरिया सेठ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ, खुश और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी स्थान की ओर जहाँ आकर बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े व्यापारी और आम भक्त सभी एक समान श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेठों के सेठ श्री सांवरिया सेठ जी के अलौकिक धाम की, जहाँ केवल धन की नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति और समर्पण भी अर्पित किया जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर आने के बाद इंसान अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंप देता है और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। अगर आपके दिल में भी श्री सांवरिया सेठ जी के लिए अटूट श्रद्धा है और आप राजस्थान स्थित श्री सांवरिया सेठ मंदिर में दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोग गूगल पर सर्च करते करते और यूट्यूब पर देखते कंफ्यूज हो जाते हैं और मन में एक ही सवाल आता है कि सांवरिया सेठ कैसे पहुंचेंगी, ये कहाँ पर है और रुकने की व्यवस्था कैसी रहेगी, गाड़ी से जाना चाहिए या फ्लाइट से जाके पास पड़ेगा, खाने पीने का इंतजाम कैसा होगा, पार्किंग अपनी गाड़ी के लिए होगी या नहीं होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, श्री सांवरिया सेठ जी का यह पावन मंदिर दिन ब दिन श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। हर साल, हर महीने और हर दिन यहाँ भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग तो सांवरिया सेठ जी को अपने व्यापार और कामकाज का हिस्सा मानते हैं और उन्हें अपना साझेदार बनाकर आगे बढ़ते हैं। अपनी कमाई का एक अंश अपने भाव से यहाँ आकर अर्पित करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में हर महीने आने वाला दान कई बार 10 से 20 करोड़ के आसपास का होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल और पूरी आस्था से श्री सांवरिया सेठ जी के दरबार में मांगता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों का सांवरिया सेठ जी को अपना पार्टनर बनाने का अलग अलग तरीका है। जैसे जिसका बिजनेस है उस हिसाब से वो अपने बिजनेस में सेठ जी को पार्टनर बनाता है। तो ऐसा माना जाता है कि श्री सांवरिया सेठ जी का गहरा संबंध भक्त शिरोमणि मीराबाई जी से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण को सांवरिया के रूप में पूजती थी। कई वर्ष पहले मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुर्जर को सपने में भगवान जी के दर्शन हुए। बाबा ने उन्हें संकेत दिया कि पास के बागड़ गांव में एक छप्पर के नीचे बरगद के वृक्ष के पास 3 दबी हुई मूर्तियां भूमि में हैं। जब इस स्थान पर खुदाई करवाई गई तो वास्तव में वहां से 3 प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई। इन मूर्तियों के मिलने के बाद अलग अलग स्थानों पर मंदिर की स्थापना की गई और एक मंदिर भादसोड़ा में स्थापित हुआ, जिसे आज प्राचीन सांवरिया सेठ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया जहां पे मूर्ति प्रकट हुई थी और उस मंदिर को सांवरिया सेठ जी का प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। तीसरा और मुख्य मंदिर मडफिया गांव में स्थित है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर श्री सांवरिया सेठ जी के रूप में सेठ जी की पूजा अर्चना की जाती है। जाएगा। हेलो गाइस, ये स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ आज सांवरिया सेठ के बहुत ही चमत्कारी मंदिर में। तो अभी यहाँ पे हम चलेंगे मंदिर के अंदर और दिखाऊंगा मैं आपको मंदिर के अंदर जो जो घूमने की जगह है वो मैं आपको दर्शन कराने की जगह कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़, कहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं, कहाँ पे आप होटल कहाँ पे होंगे, कहाँ पे आप अच्छा खाना खा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं मंदिर की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आता है तो इसको शेयर भी अपने दोस्तों को ज़रूर करें ताकि वो इस वीडियो को अपने घर पे बैठ के वर्चुअली देख पाएँ। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं मंदिर की तरफ। अब मैं बात करूंगा यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, या बात करेंगे यहाँ तक पहुँचने के तरीकों की। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी और अच्छी तरह से जुड़ा हुआ रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ है, जो मंदिर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से निकलते ही आपको बस, ऑटो और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। बस का किराया लगभग 60 रुपये से 80 रुपये के बीच रहता है और आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो टैक्सी का राउंड ट्रिप का किराया 3000 के आसपास रहता है। रास्ता अधिकतर हाईवे से गुजरता है और अंतिम कुछ किलोमीटर लगभग
10 किलोमीटर के आसपास मंडपिया गांव में जब आप मुड़ते हैं तो उधर से लेके कुछ रास्ता अभी खराब है, पर फिर भी ऐसा है कि आप आसानी से टैक्सी से पहुंच सकते हैं। अगर आपका प्लान फ्लाइट से आने का है तो नज़दीकी एयरपोर्ट उदयपुर में स्थित है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, जो लगभग यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। उदयपुर एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस के माध्यम से सेठ जी के मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वहीं कई श्रद्धालु अपनी निजी गाड़ी से, मैं भी अपनी प्राइवेट गाड़ी से दर्शन करने के लिए आया हूँ। मंदिर के पास में ही एक बहुत बड़ी पार्किंग है। कई बार जब ज़्यादा भीड़ होती है तो व्हीकल को थोड़ा पहले खड़ा करने के लिए बोलते हैं, अदरवाइज मंदिर तक गाड़ी पहुंच जाती है और पार्किंग बिल्कुल निःशुल्क है। अगर आपको अब तक दी गई जानकारी आपके काम की लग रही है, उपयोग की लग रही है, या आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही यात्रा की संपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मैं पहुंच चुका हूं श्री सावरिया सेठ के अलौकिक धाम में, मंदिर में। सबसे पहले बात करते हैं इस मंदिर में दर्शन की। सुबह के समय भीड़ ज़्यादा होती है, और अगर आप दिन में आते हैं या आप रात के समय 9 साढ़े 9 के आसपास आते हैं तो मंदिर में आपको बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे। व्यवस्थित दर्शन होते हैं, इधर बैरिकेटिंग लगे हुए हैं, कोई भाग दौड़ की बिल्कुल भी समस्या यहाँ पर नहीं होती है। तो आप आराम से मंदिर में दर्शन करें। आप एक तरफ से जाने की एंट्री है और दूसरी तरफ से वापस आके आप बाहर निकल सकते हैं। तो जितनी देर भी आप मंदिर में रुकना चाहें भीड़ के हिसाब से, या आपको जब खाली मिलता है तो उसके हिसाब से पूरे श्रद्धा के साथ श्री सेठ जी के दर्शन करें। कॉरिडोर और बाजार भी है, यहाँ से होते हुए आप मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचते हैं। मंदिर में मोबाइल लेके जाना मना नहीं है, पर कोशिश करें कि उधर मोबाइल निकाल कर अपना वीडियो और फोटो ना बनाएं। गर्भगृह के अंदर मोबाइल ले जाना मना है और वीडियो और फोटो बनाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की परंपरा नहीं है, लेकिन भक्त अपने हिसाब से जो भी उनका पार्टनरशिप का हिस्सा होता है उसको लाते हैं, और आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे कई हजार और कई अलग अलग तरह की श्रद्धा के हिसाब से जो चीज़ें लाते हैं यहाँ पे अर्पित करते हुए आपको दिखाई देते हैं। बहुत भव्य है, प्रवेश करते ही आपको उसकी वास्तु कला और सुंदरता बहुत मंत्रमुग्ध कर देगी। रात के समय में मंदिर रोशनी से नहाया हुआ होता है। यह मंदिर और भी दिव्य प्रतीत होता है। मंदिर के चारों बने हुए गलियारों से गुजरते हुए आप मुख्य मंदिर में पहुंचते हैं, और दर्शन करने के बाद आप दूसरे मार्ग से बाहर आते हैं। दर्शन के समय श्री सावरिया सेठ जी के स्वरूप को देखकर मन बहुत ही भाव विभोर हो जाता है। ऐसा विश्वास होता है कि जैसे भक्तों की मनोकामना अभी पूरी कर देंगे। कुछ देर आप वहीं बैठकर नाम और भगवान का स्मरण कर ध्यान कर सकते हैं। मुख्य मंदिर के आसपास कुछ अन्य छोटे मंदिर भी हैं, जहां दर्शन करना भक्तों को आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है। मंदिर के अंदर से बाहर निकलने के बाद एक प्रसाद का काउंटर बना हुआ है, जहां से आप लड्डू और मट्ठी जैसे प्रसाद अपने परिवार और दोस्तों के लिए लेके जा सकते हैं। मंदिर में आप कितनी देर भी रुकेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मंदिर में अभी आया हूँ। अंदर अगर आप रात के समय जाते हैं मंदिर में तो उधर की रोशनी और उधर के दर्शन देख के आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से बाहर ही ना जाऊँ, मैं यहीं पर रहूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है। अब दोस्तों, राजस्थान में हमेशा गर्मी ही होती है, सर्दी यहाँ पर कम ही होती है। अगर आप यहाँ पर आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक माना जाता है। वीकेंड, त्योहार और एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। अधिकतर लोग एक ही दिन में दर्शन करके लौट जाते हैं, लेकिन अगर आप चित्तौड़गढ़ का किला भी देखना चाहते हैं तो 2 या 3 दिन का प्लान बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आपको अच्छा होटल, बढ़िया होटल लगभग 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में श्री सावरिया सेठ जी की यात्रा की जुड़ी हुई सारी जानकारी छोटी और बड़ी आपको दी है और देने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसे कहां से देख रहे हैं यह भी कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मंदिर में आया हूँ, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। तो अभी निकलते हैं मंदिर से बाहर, और अगर वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।